Hey everyone, I am Tanish Gandhi and I am here to guide you for the upcoming CA Foundation Examination 2026. Here I have brought with the strategy for the business laws examination. आपका बिजनेस लॉ का पेपर नंबर 2 रहेगा, तो आज मैं आपके लिए उसके लिए स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ बिजनेस लॉ के पेपर के लिए। तो आपका सिलेबस जानना सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स आएंगे, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज कैरी करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। आपके यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर रहेंगे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला चैप्टर्स है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 32 मार्क्स अराउंड आता है हर पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो 21 मार्क्स का रहता है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो अराउंड 20 मार्क्स का आता है, और कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स का। ये 4 चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए टारगेट्स रखे हैं कि आपको सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करना है ये नहीं कि आपने रट्टे मार लिए, सेक्शंस इंपॉर्टेंट सेक्शन लर्न कर लिए, ऐसे वैसे नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से। तो मैंने आपके लिए सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग डेज़। सो आपका टारगेट होना चाहिए 4 अक्टूबर टू नवंबर 1 में चैप्टर 3, 4 और 7। चैप्टर 3 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें आपके अराउंड 55 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अगर आप ये इस मंथ में आप कवर कर लेते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाते हैं पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि उसमें हम इतना ध्यान नहीं लग पाता पढ़ाई में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इजी चैप्टर्स रखे। फिर नवंबर 1 से नवंबर 30 यानी पूरा नवंबर का महीना आपको देना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने में और कंपनीज एक्ट को पढ़ने में, जो ये दोनों चैप्टर अकेले 53 मार्क्स कैरी करते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर्स हैं। फिर आपको दिसंबर 1 टू दिसंबर 10, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा दिन है, बट आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लेना है, जो कि जिनका एक एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में अराउंड 6 मार्क्स के। तो 10 दिसंबर तक ये आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए कि आपकी सिलेबस इसके बाद नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छा है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छा है, इसके बाद तक मत लटकाना प्लीज़। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद की स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि दिसंबर का पूरा महीना चलेगी। तो आपके टारगेट्स ये होने चाहिए कि आपको हर रोज़ रिवीजन करनी है, हर रोज़ रिवीजन करते रहना इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सारे चैप्टर की थॉरोली। और आपको एमटीपी आरटीपी सॉल्व करते रहना है, जैसे कि अभी एमटीपीज़ आईसीए ने रिलीज़ कर दिए हैं, और सॉल्व जितने के स्टडी हो सके उतने सॉल्व करो। और स्टडी मैट बिल्कुल मत छोड़ के जाना, पीवाईक्यूज़ बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पेपर के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 100 मार्क्स के एटलीस्ट 4 to 5 टेस्ट तो देने पड़ेंगे। बाकी आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और डीमोटिवेट नहीं होना। थैंक यू।